आज मैं पथरीगढ़, जिसे कसौंदी और बिसहिन के नाम से भी जाना जाता है, जहां मलिखान का विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ, यह संपूर्ण आख्यान में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। पथरीगढ़ के 3 नामों का प्रयोग है। बिसहिन और कसौंदी भी इसी के नाम हैं। यहाँ के राजा गजराज सिंह थे और उनका पुत्र था सूरजमल। पुत्री गजमोतिन नवयुवा थी। सखियों ने उसे ताना दिया कि राजा तेरी कहीं सगाई क्यों नहीं करते, क्या वे बलहीन और धनहीन हो गए हैं। पुत्री ने अपनी माँ को यह बात बताई। माता ने राजा से बेटी की सगाई करने का आग्रह किया है। राजा पंडितों से तिलक हेतु पत्र लिखवाकर बेटे सूरजमल को राजाओं के पास भेजता है। तिलक का निमंत्रण स्वीकार करने का अर्थ था युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करना। सूरजमल दिल्ली, कन्नौज, औरई आदि के राजाओं से मिला। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। पिता ने कह दिया था, महोबा में मत जाना, बनाफर गोत्र राजपूतों से अलग हैं। औरई के राजा माहिल यूं तो राजा परिमाल के साले थे। आला उदल भी उन्हें मामा का सम्मान देते थे, परंतु आला उदल और मलिखान के विरुद्ध माहिल सदा षड्यंत्र रचते थे। माहिल ने भी सूरजमल से कह दिया कि महोबे वालों के यहाँ जाने से तो अच्छा है कि टीका वापस ले जाना, क्योंकि बना पर निम्न स्तर के ठाकुर हैं। सूरजमल वापस जा ही रहा था तो उदल से भेंट हुई। थोड़ी आनाकानी करके सूरज ने बता ही दिया कि वह बहन का टीका लेकर आया था। उदल ने पूछा, फिर खाली क्यों जा रहे हो? महोबा चलो, मेरा भाई मलिखान है, वह विवाह के योग्य है। सूरजमल ने सोचा, खाली लौटने से तो अच्छा यही होगा कि रिश्ता वहीं कर लें। सूरजमल उदल के साथ महोबा चला गया और विधि पूर्वक मलिखान का टीका चढ़ा दिया। माहिल चुगली करने में माहिर था। सीधा पथरीगढ़ जा पहुंचा और राजा गजराज के पास जाकर चुगली खाई कि बनाफरों के यहाँ बेटी ब्याहने से आपकी हेटी हो जाएगी, अतः जैसे भी हो इन्हें खाली हाथ लौटाओ, हो सके तो सबको मौत के घाट उतार दो। इधर राजा परमाल ने मलिखान की बारात में सम्मिलित होने के लिए कई राजाओं को निमंत्रण दिया और अपने यहाँ से लश्कर तैयार किया। पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाकर बारात पथरीगढ़ की ओर चल पड़ी। नगर से 3 कोस पहले ही बारात ने अपने तंबू गाड़ दिए। बारात के आने की सूचना देने को रूपन नाम के बारी को पथरीगढ़ फलों का टोकरा और संदेश लेकर भेजा गया। द्वारपाल को सारा हाल बताकर संदेश अंदर भेजा। राजा गजराज ने बारी का सिर काट लेने का आदेश दिया। रूपन भी तैयार था। उसका तो नेग ही युद्ध करना था। जितने भी लोग उसे मारने को भेजे गए थे वे खुद ही पिटकर लौट गए। थोड़ी ही देर में माहिल वहां जा पहुंचा और सलाह दी कि सारी बारात को शरबत भिजवा दो। थोड़ी ही देर में माहिल वहां पहुंच गया और सलाह दी कि सारी बारात को शरबत भिजवा दो, उसमें विष मिला दो, आराम से ही सब किस्सा निबट जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। शरबत टब में भिजवा दिया। शरबत में जहर घोल दिया। आला के डेरे में जैसे ही शरबत को गिलास में डाला गया तो सामने से छींक हुई। उदल ने कहा, ठहरो, आप शरबत मत पियो, और फिर गिलास का शरबत कुत्ते को पिलवा दिया। कुत्ता तुरंत मर गया। तब सारा शरबत फेंकवा दिया गया। उदल ने युद्ध करने के लिए सेना को आदेश दिया। सेना में तोपची, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सब सज गए। किले की ओर बढ़े। राजा गजराज को सूचना मिली। उसने भी सूरजमल और कांतामल को युद्ध करने के लिए भेज दिया। भयानक युद्ध शुरू हो गया। तभी चुगलखोर माहिल वहां भी आ पहुंचा। राजा ने पूछा, अब क्या करूं? शरबत की तरकीब तो आला ने असफल कर दी। अब तो बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तब माहिल ने नई चाल चली। विनती करके लड़के को अकेले महल के अंदर बुलवा लो और हाथ पांव बांधकर खाई में फेंक दो। जब दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बारात अपने आप लौट जाएगी। राजा स्वयं आल्हा के डेरे पर गया और कहा, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है, लड़के को अकेले भेज दो, हम भामर डालकर सही सलामत वापस भेज देंगे। उदल ने कहा, जहर वाले शरबत के बाद तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर छल किया तो हम बिसहिन के किले को धूल में मिला देंगे। मलिखान ने जब अपनी सिरोही उठाई तो राजा ने कहा कि भावर पर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तब आल्हा ने गंगाजल भर के कलश मंगवाया और कसम खाने को कहा। गजराज सिंह ने गंगाजली उठाई और छल न करने का भरोसा दिया। आला ने पालकी में बिठाकर मलिखान को राजा के साथ भेज दिया। राजा ने भीतर से नगर के सब दरवाजे बंद करवा दिए और कहा कि मलिखान का सिर काट लो, बचकर वापस न जाने पाए। मलिखान सुनते ही सावधान हो गया। उसने पालकी का बांस निकाल लिया और किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया। सबको बांस से मारने लगा और भगाने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम समर्थ हो, अब हम भामर डाल देते हैं।
मलखान जैसे ही एक ओर बैठा, राजा ने फिर छल करके उसके हाथ पांव बांधकर खाई में डलवा दिया। एक बांदी ने जाकर गजमोतिन से कहा कि तुम्हारे दूल्हे को राजा ने खंदक में फेंकवा दिया है, अब क्या होगा। सारा दिन बीत गया, रात हो गई। जब गजमोतिन खाना लेकर खंदक के पास पहुंची, रस्सी लटकाकर कहा कि रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ, खाना खाओ और अपने लश्कर में चले जाओ। मलखान ने कहा, वीर संकट में भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागते। तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं विवाह हुए बिना खा नहीं सकता, इधर यहाँ चोरों की भांति भागकर भी नहीं जा सकता। यदि मेरी सहायता कर सकती हो तो मेरे बड़े भाई आल्हा तक यह सूचना भिजवा दो, वे अपने आप सारा प्रबंध कर लेंगे। गजमोतिन सोचने लगी कि क्या करें। उसने मालन को बुलवाया और आल्हा के नाम पत्र लिखवाकर मलखान को छुड़वाने की विनती की। मालन चली तो द्वार पर सूरज और रखवालों ने बाहर नहीं जाने दिया। मालन ने कहा कि मैं गजमोतिन के फूल लेने बाग में जा रही हूँ, जाने दो, नहीं तो लौटकर राजकुमारी से शिकायत करती हूँ। तब सूरज ने उसे बाहर जाने दिया। मालन महोबे के शिविर में जा पहुंची। वहां आल्हा का तंबू खोजने लगी। सामने ही माहिल मिल गया। मालन ने आल्हा का तंबू पूछा तो माहिल बोला, मैं ही आल्हा हूँ, क्या बात है। मालन ने आल्हा मानकर उसे पत्र पकड़ा दिया और लौट पड़ी। माहिल ने उसे डरा धमका भी दिया। वह रोती हुई लौटी तो सामने से ऊदल आता मिला। उसने प्रेम से पूछा तो मालन बोली, मुझे गजमोतिन ने आल्हा के पास पत्र लेकर भेजा था, पर आल्हा ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय खूब डांटा। ऊदल ने मालन को साथ लिया और कहा कि बताओ आल्हा कहाँ है। उसने माहिल को इंगित करके आल्हा को बताया। ऊदल ने कहा, मामा, आल्हा का पत्र आपने क्यों लिया, लाओ मुझे दो। पत्र लेकर वह मालन सहित आल्हा के पास गया। मालन ने विस्तार से सब हाल बताया। फिर ऊदल ने मालन को सम्मानित विदा किया। आल्हा ने आदेश दिया कि अभी आक्रमण करके मलके को छुड़वाना है, लश्कर तैयार करो। लश्कर तैयार हुआ तो बिसहिन में भी गुप्तचर ने आल्हा को सूचना दे दी कि महोबे की फौज आक्रमण करने आ रही है। राजा ने सूरज, कांतामल और मानसिंह को बुलाकर युद्ध करने भेजा। तीनों अपनी सेना लेकर उदय सिंह के सामने आ पहुंचे। दोनों ओर के योद्धा आपस में भिड़ गए। कई हाथियों की सूंड कट गईं, पौधे गिर गए, घोड़ों की गर्दनें कट गईं। पैदल से पैदल सेना में तलवारों की कटाकट बजने लगी। इधर राजा ने तोपें चलवा दी। 3 घंटे तक तोपें चलीं। शाम तक बिसहिन की सेना आधी रह गई। सूरज और ऊदल आमने सामने डट गए। सूरज ने तलवार के 3 वार किए, जो ऊदल ने बचा लिए। जब ऊदल वार करने लगा तो सूरज घोड़ा भगाकर ले गया। फिर कांतामल आगे आया तो ऊदल ने कांतामल पर वार किया, वह भी अपना घोड़ा लेकर भाग गया। मानसिंह आगे बढ़ा तो ढेबा ने भी अपना घोड़ा उसके सामने ला खड़ा किया। मानसिंह घायल होकर गिर गया। सूरज ने राजा से कहा कि महोबे वालों से मुकाबला करते समय हमारी आधी से ज्यादा सेना खप हो चुकी है। राजा तुरंत श्यामा भक्तिन के पास गया, उसे सारा हाल सुनाया और बनाफरों से रिश्ता न करने की तरकीब पूछी। श्यामा भक्तिन सूरजमल के साथ आल्हा के लश्कर को देखने गई। उसने भस्म मारकर सारी फौज को बेहोश कर दिया। बिसहिन वाले भी रात को सुख से सोए। आल्हा और ढेबा ही ईश्वर की कृपा से जादू से बचे रहे। आल्हा ने कहा कि सुनबा को महोबे से ले आओ। ढेबा तुरंत चला गया। सुनबा को सारी बात बताई। सुनबा ने देवी का पूजन हवन किया। देवी ने अमृत दिया और कहा इसे छिड़कने से सब ठीक हो जाएंगे। ढेबा सुनबा को लेकर बिसहिन जा पहुंचा। सुनबा ने जाते ही अमृत छिड़कवाकर सारी सेना को फिर से जीवित कर दिया। फिर हाथी पश्चावत सजाकर आल्हा सवार हुए। ऊदल ने लश्कर फिर से तैयार किया और बिसहिन पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर की सेनाएं गोले दागने लगीं। जिसके भी गोला लग जाता उसके 2 टुकड़े हो जाते। बिल्कुल पास सेना आ गई तो तलवारें चलने लगीं। एक बार फिर सूरज और ऊदल आमने सामने भिड़ गए। ऊदल ने तो बार बचा लिए, पर सूरज हौदे से गिर गया। ऊदल ने उसे बांध लिया। कांतामल आगे आया, पर उसे भी ऊदल ने बांध लिया। तब राजा आगे आए। आल्हा से भीषण युद्ध हुआ। राजा के सब बार आल्हा ने निष्फल कर दिए। श्यामा भक्तिन चिड़िया बन गई, परंतु सुनबा भी कम नहीं थी, वह बाज बन गई। बाज सुनबा ने चिड़िया बनी श्यामा को धरती पर पटक दिया तो ऊदल से बोली, इसे जान से मार दो। ऊदल ने कहा कि मैं स्त्री को नहीं मारता। अतः उसने श्यामा का जूड़ा काट लिया। श्यामा का जादू तुरंत असफल हो गया। फिर गजराज सिंह आल्हा से भिड़े तो राजा ने श्यामा का घोड़ा अपनी ओर कर लिया। सुनबा ने बताया कि इस घोड़े की पूंछ काट दो। ऊदल ने पूंछ काट दी तो भक्तिन और घोड़ा दोनों का जादू मिट गया। राजा गजराज ने आल्हा पर वार किया। आल्हा ने ढाल अड़ा दी। 3 बार राजा ने किए, पर सब बेकार हो गए।
राजा की तलवार टूट गई। आल्हा ने राजा को जंजीर में बांध लिया। राजा के बांधते ही ऊदल ने जीत का डंका बजवा दिया। फिर फाटक खुलवाकर ऊदल खंदक के पास जा पहुंचा। ऊदल ने मलखान से कहा, जल्दी बाहर आ जाओ। मलखान ने कहा, मेरे शरीर में भारी घाव लगे हैं, लोहे की जंजीरों में कसा हुआ हूँ। ऊदल ने फिर कहा, अरे भैया, तुम पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हो, बृहस्पति 12वें घर में हो, 100 हाथियों का बल तुम में है, काल की शंका नहीं है, उठो और बाहर आ जाओ। तब मलखान का आत्मविश्वास जागा, लोहे की जंजीर को तोड़ दी और उछलकर खंदक से ऊपर आ गया। राजा ने विनय की कि लड़कों को खोल दो, मैं अभी भांवर डलवा देता हूँ। सूरजमल और कांतामल को खोल दिया गया, राजा को भी खोल दिया गया। भांवर की तैयारी होने लगी। तभी माहिल फिर से राजा के पास आ गया। वह तो बना फरों से बैर निकालना चाहता था, स्वयं में तो बल था नहीं, इसलिए उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता था। माहिल बोला, बना पर गोत्र क्षत्रिय नहीं है, इनसे विवाह करने पर आपकी साख नष्ट हो जाएगी। राजा गजराज सिंह बोले, पर मैं क्या करूं? इन्होंने अपने बल से हमारे सभी राजपूतों को परास्त कर दिया है। तब माहिल ने फिर एक नया छल सुझाया, आप क्षत्रिय वीरों को कमरों में छिपा दो, आल्हा के परिवारजनों को बिना हथियार के ही मंडप में बुलवाओ। जैसे ही पंडित ब्याह के मंत्र पढ़ने लगे, तभी क्षत्रियों को आक्रमण करने का संकेत कर देना। सारे बनाफर परिवार के सिर काट लो, बिना हथियार उनकी एक न चलेगी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की अपनी बुद्धि काम नहीं करती, वह दूसरों की गलत सलाह को भी मान लेता है। अपनी पुत्री से अधिक झूठी शान को महत्व देना उचित नहीं था, पर वह विवेक खो बैठा था। राजा गजराज सिंह ने माहिल के परामर्श पर पूरी तरह पालन किया। सूरज को भेजकर वर के परिवारजनों को बुला लिया। सूरजमल ने भी कहा कि बिना शस्त्र के ही मंडप में बैठने का रिवाज है। अतः आल्हा, ऊदल, ढेबा, लाखन, ब्रह्मानंद आदि परिवारजन बिना शस्त्र के ही मंडप में आ पहुंचे। मलखान को चौकी पर बैठा दिया गया, परंतु वीर हथियार लेकर आ गए। ज्यों ही भांवर पड़नी शुरू हुई, सूरजमल ने तलवार से मलखान पर वार किया। आल्हा ने अपनी ढाल से रोक लिया। दूसरी भांवर पर कांतामल ने तलवार खींच ली तो ऊदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी बार मानसिंह ने तेग चलाई तो ढेबा ने रोक ली। फिर तो क्षत्रिय कमरों से निकल आए, जोरदार तलवारें चली, मंडप में रक्त की धारें बहीं। तब ऊदल ने कहा, आला बंधु, तुरंत ही शेष 4 भांवर परवा लो। आला के आदेश पर भांवर पूरी कर ली गईं। सूरज और कांतामल को बांध लिया गया। राजा गजराज बोले, महोबे वाले वीर हैं, आप अब जरा ठहरें, मैं बेटी की विदा करने की तैयारी करता हूँ। राजा को सलाह देने माहिल फिर आ पहुंचा और सलाह दी कि भात खाने को बुलवा लो और भात में विष मिला दो, अपने आप मर जाएंगे। गजराज सिंह ने आल्हा से प्रार्थना की, अब भात खाकर ही आप विदा होंगे। आल्हा ने स्वीकार कर लिया। राजा ने फिर वही शर्त रखी, केवल परिवार के लोग ही चलें और हथियार साथ ना ले आएं। लोगों ने सोचा, अब तो फेरे हो चुके हैं, ब्याह तो हो चुका है, अतः 12 परिवारजन बिना हथियार भात खाने चले गए। सबने गंगा जल का लोटा लिया और भात खाने चल दिए। जैसे ही पतलों पर भात परसा गया, वैसे ही लड़के कमरों से हल्ला बोलते हुए निकल आए। सबने लोटे को ही शस्त्र बना लिया। तलवारों के बार लोटे से ही रोके और लोटों से ही उन पर पलटकर वार किए। लोटों की मार से ही सभी शस्त्रों को मारकर भगा दिया। फिर ऊदल ने गजमोदन वधू के लिए लाए हुए सब आभूषण सौंप दिए। गजमोदन का श्रृंगार किया और बिना देर किए पालकी में बिठाकर विदा करवा ली। रूपनाबारी को सूचना देने से पहले महोबे भेज दिया गया। सूचना मिलने पर रानी मल्ला ने स्वागत की सभी तैयारियां करवा ली। सब रानियों को सखियों को बुलाकर मंगलाचार शुरू कर दिए गए। स्वागत में चौमुखा दीपक जलाया गया और वीर मलखान के साथ वधू गजमोदन की आरती उतारी गई। दोनों वर वधू ने रानी मन्ना, दिबला और तिलका के चरण स्पर्श किए। बारात में पधारे सभी राजाओं को उपहार देकर विदा किया। महोबे वाले बाराती भी विदा होकर अपने घर चले गए। इस प्रकार वीर मलखान का गजमोदन से विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आल्हा खंड की इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।